आपको भी नमस्कार इंदु जी, समिया जी और जितने लोग मुझे दिख रहे हैं सबको हृदय से नमन करती हूँ मैं। और आज जैसे कि पता है हमें आज हमारा 1 घंटे का मेडिटेशन होता है और हमें मेडिटेशन में लेके जाएंगी रितु जी। रितु जी आपका आत्म जागृति में हृदय से धन्यवाद और सभी दोस्तों की तरफ से मैं आत्मवंदन करती हूँ। आत्मवंदन। यस रितु मंगला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्म जागृति के इस परिवार में। तो आत्मवंदन इंदु दीदी। तो हम सभी को लेके चले आप ध्यान की यात्रा में। हम सभी लोग एक्साइटेड है आपके साथ चलने के लिए। ये रितु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आत्म जागृति के मंच पर सभी दोस्तों की तरफ से। थैंक यू दीदी। यस, आज हम आपकी थोड़ी सी यात्रा भी सुनेंगे और फिर ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन पहले आपसे सुनेंगे, फिर उसके बाद आपको थोड़ी सी यात्रा भी, ठीक है, एक्सपीरियंस भी। यस मैम, ओवर टू यू। जी, आप सब मेडिटेटर्स को, ध्यानी जगत के सभी मेंबर्स को आत्मवंदन। आप सबकी आत्मा को और आपके अंदर स्थित परमात्मा को मेरा नमन। मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी आत्म जागृति की टीम को कि उन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ पर आने का, और ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी का, और एंजल्स आर्कएंजल्स, आप सबके जितने भी अब तक गुरु रहे, मेरे रहे, सबका, सारी पॉजिटिव एनर्जीज का थैंक यू वेरी मच। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। चलिए अब बात करते हैं। आज का दिन हमारे आभार ग्रेटिट्यूड के लिए समर्पित है। तैयार हैं आप सब इस यात्रा के लिए? यस मैम, बिल्कुल। जीवन को शुक्रिया देने के लिए तैयार रहिए आज, ठीक है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कब आप ध्यान में आए या कब आपने शुरू किया, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब शुरू किया बढ़िया किया। तो आज करते हैं अपने जीवन को शुक्रिया, इस आभार व्यक्त करते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको बताऊं, जो ब्रह्मांड है ना, वो आभार से ही प्रेम करता है। और जब आभार व्यक्त करना आप सीख जाते हैं ना, तो जिंदगी में इतने खुश हो जाएंगे। और मैं सेल्फ एक्सपीरियंस से आपको एक्सपीरियंस शेयरिंग में बताऊंगी कि कैसे ये चीजें चेंज हुई। तो चलिए अब मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ग्रेटफुल होना, ग्रेटिट्यूड होना, ये सब चीजें कॉमन हो गई है, आजकल सबको ही पता है। पर फिर भी मैं 4 लाइनें कहना चाहूंगी इसके बारे में थोड़ा सा। तो आभारी होना क्या है? क्या है आभारी होना? एक बार आंख बंद करके सोचिए, क्या है आभारी होना? किस चीज के लिए आभारी होना है? कई बार क्या होता था, जब हम ध्यान में नहीं थे तो मेटेरियलिस्टिक थिंग्स आ जाती थी, है ना? अभी हम क्या सोचते हैं, थोड़ा सा हमारा तरीका बदला है। सबसे बहुमूल्य चीज क्या है आपके जीवन में? चलिए बताइए आप चैट बॉक्स में, क्या है सबसे बहुमूल्य चीज आपके जीवन में? हमारा होना, हमारा जीवन। और सांसें हमारी, जीवन और हमारा। और कोई बात नहीं, जो नहीं बता रहे हो मन में सोच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मौन रहने का मन है कुछ का। यही है। हाँ जी, शांति, ठीक है। तो उन्होंने सही कहा, सबसे बहुमूल्य चीज हमारी श्वास है ना? श्वास। फिर जब आप इतने बेफिक्र रह सकते हो, आपको ये भी नहीं पता अगली आएगी कि नहीं आएगी, है ना? एक विश्वास के साथ छोड़ देते हो उसको, आएगी अगली तो। ये थोड़ी ना सोचते हो कि मेरी आएगी या नहीं आएगी। तो इस चीज के लिए आभार व्यक्त करना, कब? सुबह उठते ही। उस बिस्तर के लिए आभार व्यक्त करना। कितने लोग हैं दुनिया में, सब फैसिलिटीज है, सब कुछ है, सो ही नहीं पाते, करवट बदलते रहते हैं, है ना? उस बिस्तर को धन्यवाद, उस रूम को धन्यवाद, उस प्रकृति को धन्यवाद, हर चीज को धन्यवाद। और शाम को भी जब आप सोते हैं तब, जब आप दोनों समय, दिन की शुरुआत कर रहे हैं तब भी, और दिन को एंड कर रहे हैं तब भी ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, तो बहुत अच्छी आपकी लाइफ बन जाती। ठीक है? श्वास के लिए आभार व्यक्त किया,
तो इस विश्वास के साथ कि कोई तो शक्ति है ना, जो मेरा ध्यान रख रही है कि जब तक मैं जीवित हूँ इसको आना जाना वो मैनेज कर रही है, इस श्वास को, और चीजों को भी देख लेगी, मुझे क्या चिंता करनी है। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ आपको क्या करना है, हर चीज के लिए आभार व्यक्त करना है। जो अच्छा हुआ वो भी, और जो बुरा हुआ वो भी। ठीक है? और ये एक दिन का नहीं है, आज अभी इस 1 घंटे का नहीं है ये खाली, ये पूरे जीवन पर्यंत के, पूरी लाइफ करना है आपको। शुरू में होगा, जो चीज है ही नहीं उसके लिए कैसे आभार व्यक्त कर दूं मैं, थोड़ा यहाँ पे भी प्रेशर पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। बट जैसे जैसे हैबिट बनेगी आभार व्यक्त करने की, तो आपकी वो चीजें होती चली जाए। ठीक है, अब हम इस बात पे आते हैं कि हम सब, हमारे जीवन में अलग अलग अनुभव होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ठीक है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कैसा अनुभव हो रहा है आपको, आपकी प्रतिक्रिया उस पर कैसी हो रही है। अच्छा अनुभव आया वो भी अच्छा है, बुरा अनुभव आया उसके लिए भी थैंक यू। क्यों थैंक यू? एटलीस्ट वो मुझे बता के तो गया कि मुझे अपने अंदर सुधार कहाँ करना है, उपचार कहाँ करना है मुझे अपना। ओके फ्रेंड्स, वो हमें देखना है कि कैसे मैं अपने आप को इस चीज के काबिल बनाऊं। वो कैसे होगा? जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ जिएंगे। मेरी नौकरी अच्छी नहीं है, मेरा घर अच्छा नहीं है, पेंट भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, कोई नहीं, छत तो है सिर पे, आराम से तो सो पा रही हूँ या सो पा रहा हूँ, इसी को एंजॉय करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज और हर दिन आप अपनी हर चीज के लिए आभारी रहेंगे। आज भी जो हुआ, जो कल बीत गया, बुरा हुआ अच्छा हुआ, सबके लिए आभारी रहेंगे। और अच्छी चीजें कम हैं वो भी बढ़ जाएंगी इस आभार के साथ। बस आप करते रहिए, आभारी रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आप खुश हैं, ब्रह्मांड खुश है। देखिए, आप जिस दिन खुश होते हो, वही दीवारें, वही चीजें, हर कपड़ा आपको वही, सब कुछ वही है, फिर भी अच्छा लगने लग जाएगा क्योंकि आप खुश हो। ठीक है, तो ये आदत आपको किस तरफ लेके जाएगी? आपके जीवन में अबेंडेंस आएगी, आप सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ोगे, संतुष्ट रहना सीख जाओगे। और जब संतुष्टता आती जाएगी तो आपका जो हृदय है, शरीर है, मस्तिष्क है, और आप क्रिएटिव वर्क्स करने लग जाओगे। आपकी वो कैपेबिलिटी भी बढ़ जाएगी अंदर से। बट आपको करना है आभार पे। आपने जितने भी सबक सीखे हैं उनके लिए आभारी रहें। ठीक है फ्रेंड्स, जो सबक दर्दनाक थे उनके लिए भी, वो छोटे छोटे खजाने हैं, खजाने हैं वो, जो आपको कुरेद रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या छुपा हुआ है, निकालो भाई, निकालो। ठीक है, तो जो आपको दिए गए हैं किसके लिए? सीख लेने के लिए और आपके जीवन से अंधियारा दूर करने के लिए। तो उस अंधियारे से मुक्त होना मेरे ही हाथ में है। पत्री जी कहते हैं ना, अपने गुरु आप स्वयं हो, और आपकी श्वास आपका गुरु है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी तो बहुत कुछ है इसके बारे में बोलने के लिए, आभार व्यक्त करने के लिए बहुत चीजें हैं, पर मैं आपको एफर्मेशंस के थ्रू मेडिटेशन में लेके जाऊंगी इन आभारों की एफर्मेशंस पर। और पूरी बॉडी के अंदर एफर्मेशंस मैं आपको दूंगी, जिसको अगर कहीं पेन है, ठीक है, या कहीं से रिलेटेड एफर्मेशन किसी को चाहिए, तो वो उस स्थान पर अपनी श्वास को लेके जाए। जैसे जैसे मैं बोलूंगी, मेरी आवाज क्लियर है आप सबको? यस यस। ठीक है, तो उस Yes, टाइम पर आप अपनी श्वास को उस बॉडी के पार्ट पर लेकर जाना, और जो मैं एफर्मेशन बोल रही हूँ उसको महसूस करना। ठीक है, हो सकता है मैं आपको समुद्र के पास ले जाऊं, हो सकता है पहाड़ों पे ले जाऊं, है ना, कहीं भी ले जा सकती हूँ, आप मेरे हो इस टाइम। ठीक है तो अपना 100% देना और एंजॉय करना इस जर्नी को। तो मास्टर्स, पानी पीना है पानी पी लीजिए, चश्मा पहना हुआ है तो चश्मा उतार लीजिए, अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए, गोदी में रख लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए,
और अपना अगर सहारा लिया हुआ है तो सिर को टच ना करें पीछे, क्योंकि जो हमारा ये भ्रमरंध्र होता है ये डिस्टर्ब होता है अगर हम ऐसे सहारा ले लेते। दिक्कत है, पीठ से लीजिए सहारा, सिर नहीं टच करना पीछे। ओके फ्रेंड्स, चलिए आंखें बंद कर लीजिए। अर्चना जी, लाइट म्यूजिक मैम से पूछ, मैम लाइट म्यूजिक या कैसा चलेगा म्यूजिक? लाइट वो बेल्स एंड वाटर का बोला था ना जो कौन सा म्यूजिक मैम? अर्चना मैम लगाएंगी। हाँ हाँ, मैं म्यूजिक लगा दूंगी। कौन सा म्यूजिक बोल रहे वो हो? बेल्स एंड वाटर का कहा था ना, पानी और उसका बेल्स का, कुछ भी लगा दीजिए माइल्ड सा। सिंगिंग बाउल वाला लगा दीजिए, हाँ उसमें जी, वाटर भी है ना। बट आवाज थोड़ी कम, जो मेरी भी सुन जाए, है ना। ठीक है मैं लगा दूंगी। हाँ जी, 5 बजने में 5 मिनट तक, ठीक। मास्टर्स पोजीशन ले लीजिए अपनी। और सरेंडर भाव से एक्सेप्टिंग मोड में बैठ जाइए। पानी पीना है, पानी पी लीजिए। जितने जितने आप आभारी होते जाएंगे उतनी ही चीजें आपके जीवन में अच्छी अच्छी आती जाएंगी। भौतिक चीजें की बात नहीं कर रही मैं कर रही हूँ अच्छे अच्छे स्थान, लोग, अनुभव आते जाएंगे आपको। आप सोचोगे ये कैसे हो गया? ये आपके आभार व्यक्त करने की प्रक्रिया की वजह से हो गया। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। और कोशिश करिएगा कि ध्यान के दौरान जब तक जरूरी ना हो हिले नहीं, है ना। उससे क्या होता है, हमारा जो वो सर्कल बना होता है वाइब्रेशंस का, वो डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा। तो एक पोजीशन, कंफर्टेबल पोजीशन लेके बैठ जाइए और आंखें ना खोलें तो अच्छा रहेगा, आपकी ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। अर्चना जी, हो गया? एक मिनट मैम, लगा रही हूँ। चलिए, आप सब अपनी आती और जाती श्वास पर ध्यान दीजिए। हर आती हुई श्वास आपको ऊर्जा दे रही है, हर जाती हुई श्वास आपके अंदर मौजूद जो भी ऊर्जाएं हैं जो आपकी काम की नहीं है, उनको बाहर कर रही है और गोल्डन वाइब्रेशन से परिवर्तित कर कर वातावरण में छोड़ रही है। अपने नाक के अग्रभाग पर ध्यान लेकर जाइए। ये एक नेचुरल पिरामिड, अपनी श्वास अपनी नाभि तक महसूस करिए। श्वास छोड़ें, पेट अंदर, श्वास लें तो पेट बाहर। महसूस करिए, श्वास को पूरा जाने दीजिए अपनी नाभि तक। हम छोटे छोटे जल्दी जल्दी श्वास लेते हैं, अभी इसकी गहराई को महसूस कीजिए। मेरी श्वास, मेरा गुरु, मेरा जीवन। मैं इस टाइम इनवाइट करती हूँ सारी पॉजिटिव एनर्जीज को, आप सबके और अपने जो भी इष्ट गुरु या जो भी सुप्रीम सोल्स हैं उन सबको। आपके ब्रह्मरंध्र से वो अपनी वाइट ऊर्जा को, वाइट लाइट को आप सबके ऊपर डाल रहे हैं। महसूस कीजिए इस ऊर्जा को आपके पूरे सिर से लेके पैर तक। इस ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, आपके चारों तरफ एक वाइट लाइट का आवरण बन चुका है। अब आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, अब आप पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हैं, आप ब्लेस्ड स्टेट में हैं। महसूस कीजिए अपनी श्वासों की गहराइयों को, अपने शरीर को महसूस कीजिए जहां आप बैठे हुए हैं। आसपास की आवाजों को एक्सेप्ट कीजिए, पंखे की आवाज या किसी और की आवाज एक्सेप्ट करते जाइए। और
धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर जाते जाइए। अपने शरीर को बोलिए, मैं प्यार से आपकी देखभाल करती हूँ। आप मुझे बहुत प्यारे लगते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं अपने आप को माफ करती हूँ या करता हूँ। अगर मैंने आपके किसी पार्ट पर ध्यान नहीं दिया, उसके लिए मैं माफ करती हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अब आपकी देखभाल करूंगी। मैं बहुत आभारी हूँ इस शरीर के लिए। ब्रह्मांड को बोलिए, मैं तैयार हूँ। मैं अपने आप को खोल रही हूँ सब कुछ पाने के लिए। मैं खुद से प्रेम करती हूँ। पूरी तरह से मैं अपने साथ हूँ, खुलकर जीती हूँ, जीता हूँ। अब मैं महसूस कीजिए उस हर क्षण को। अभी वर्तमान में, वर्तमान समय में अपने साथ आ जाइए। मेरा भविष्य उज्जवल और आनंदमय है। मैं सुरक्षित हूँ। इस भाव को अंदर तक श्वास लेते हुए महसूस कीजिए। मैं सुरक्षित हूँ। मैं बहुत सुरक्षित हूँ। मैं विश्व की प्यारी बच्ची हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड मेरी रक्षा करता है, मुझे प्यार करता है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है, सब बहुत प्यारा है। आंसू आए तो आने दीजिए, बहने दीजिए, उनको निकल जाने दीजिए। आज आप अपने साथ रहिए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। मैं इस ब्रह्मांड से मिलने वाली समृद्धि के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं आभारी हूँ इस प्रकृति के लिए, इस प्रकृति से मिलने वाली सारी चीजों के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। लव यू यूनिवर्स। मेरी आवश्यकताएं, इच्छाएं मेरे कहने से पहले पूर्ण हो रही हैं। कोई दिव्य शक्ति मेरा मार्गदर्शन कर रही है, मेरी सुरक्षा कर रही है। मास्टर्स, मुंह पर एक छोटी सी स्माइल रखिए। आनंद लीजिए इस पल का। स्वीकार कीजिए अपने आप को। आज ही यही पल है। पूरी तरह आभारी हो जाइए। अपनी वर्तमान स्थिति को अपना लो, प्रेम से अपना लो फ्रेंड्स। आज मैं अपनी सोच को भी सकारात्मक करती हूँ। आज मैं अपने आप को क्षमा करती हूँ, जो भी मेरी सोच की वजह से मेरे को जो भी स्थिति मिली। प्यार से कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। इस भाव को महसूस कीजिए। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। कहीं दर्द महसूस हो, कंपन महसूस हो तो होने दीजिए। सेल्फ क्लींजिंग होने दीजिए अपने शरीर की आज। मैं हमेशा अच्छे लोगों के लिए काम करती हूँ, करता हूँ। मैं हमेशा अच्छे अच्छे कार्य करती हूँ, अच्छे अच्छे कार्य करता हूँ। जीवन की अनंतता में मैं जहां भी हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण। आनंद लीजिए स्थिति का। अपने अंदर के संगीत को सुनिए, अपने शरीर के अंदर के संगीत। गहरे हो जाइए आज बिल्कुल। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ। थैंक यू, लव यू गॉड, लव यू यूनिवर्स।
मेरे अंदर सफलता के सभी तत्व मौजूद हैं। सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। मैं दूसरों की सफलताओं से भी खुश होती हूँ। मैं दूसरों की सफलताओं से खुश होता हूँ। कोई बात नहीं, अगर ईर्ष्या का भाव है, नहीं कर पा रहे, हो जाएगा धीरे-धीरे। इस अफ़र्मेशन को लीजिए। मैं दूसरों की सफलताओं से खुश होती हूँ, होता हूँ। मैं कृतज्ञता और आभार के भाव में हूँ। I love you, universe. I am very grateful. I am full of gratitude. सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। महसूस कीजिए एक सुंदर से नदी के किनारे को। देखिए कैसी कलकल ध्वनि इसके अंदर आ रही है। कितनी प्यारी ध्वनि है। विजुअलाइज कीजिए फ्रेंड्स। इसके प्रवाह को देखिए, कैसे आनंद से उन्मुक्त ये बहे जा रही है। जैसे मेरे जीवन में सुख और दुख आते हैं, ऐसे ही नदी भी उफान पर आती है कभी, पर अभी देखो कितना शीतल जल है इसका, कितना सुंदर रंग है इसके जल का। ये कभी नहीं सोचती कि मेरे को पशु को पानी नहीं देना या पक्षी को नहीं देना या मनुष्य को देना, नहीं देना। जिसकी इच्छा जितना पियो। देखिए मास्टर्स इसके प्रभाव को, कितना सुंदर प्रभाव है। किनारे किनारे चलिए इसके, भीनी भीनी खुशबू फूलों की, धीमी धीमी हवा, मंद मंद, ठंडी ठंडी शीतल, सावन का महीना, पक्षियों की मधुर आवाजें, आनंद में हर तरह के फूल। 5 मिनट बैठ जाइए, अपने पैरों के पंजों को जल में डुबो लीजिए इस नदी के। महसूस कीजिए कितना शीतल जल है। सांस लेते रहें। ये जल मेरी पूरे शरीर को शीतल कर रहा है। सारी पॉजिटिव एनर्जीज, आसपास का वातावरण सुंदर मनोरम। आनंद लीजिए इस पल का। गिलहरियां भी घूम रही हैं, पशु पक्षी घूम रहे हैं, सब अपने में मगन है। मैं भी मगन हूँ। आनंद लीजिए इन पलों का। धन्यवाद दीजिए इस पल का, इस नदी का, मदर अर्थ का। मन ही मन देखिए सामने कितना सुंदर पहाड़ भी है। वहां से आती हुई सूर्य की कितनी सुंदर प्रभात वेला।
के समय का ये दृश्य कितना मनोरम है। संतरी कलर कितना सुंदर है। नीला नीला आकाश, कहीं सफेद बादल, कहीं नीले बादल। मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। आनंद लीजिए इस पल का। सूर्य की पॉजिटिव वाइब्रेशंस को अपने अंदर एब्जॉर्ब होने दें। आभार व्यक्त करें सूर्य का भी। थैंक यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अपने माता पिता का धन्यवाद करें, जिन्होंने आपको इस लायक इस पृथ्वी पर पैदा किया। आप ये सब देख पा रहे हैं। आभार व्यक्त कीजिए अपने माता पिता का। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सिर की चोटी पर ले आइए। इन दृश्यों से हटाते हुए अपने सिर की चोटी को महसूस कीजिए। हायर सेल्फ, जो भी आपको कनेक्ट आप जहाँ भी हो रहे हैं, आपके कोई इष्ट या गुरु या कोई भी आपको ब्लेस कर रहे हैं और आपको एनर्जी दे रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी, वाइट लाइट। अपने सिर के ऊपर 4 से 5 इंच ऊपर मन ही मन अपना ध्यान लेकर जाइए। महसूस कीजिए उस ऊर्जा के प्रवाह को। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। हर श्वास आपको ऊर्जा दे रही है। प्रणाम कीजिए अपने इन हायर सेल्फ को या इष्ट गुरु को या जो भी डिवाइन एनर्जीज है उनको प्रणाम कीजिए मन ही मन और अपना आभार व्यक्त कीजिए उनके लिए। थैंक यू। मैं अपनी खूबसूरत मुस्कान के लिए आभारी हूँ। मैं इस जीवन के लिए आभारी हूँ। आज मैं पूरी तरह स्वस्थ महसूस करने के लिए आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ आज जो भी मेरे पास है। मेरे अंदर एक आभार का एक अनंत स्रोत है। महसूस कीजिए इसको अपने हृदय में, शरीर में, मस्तिष्क में। पूरे अपने अस्तित्व को दे दीजिए आज अनुमति इस आभार से भर जाने की। विनम्रता से स्वीकार कीजिए। मन ही मन शुक्रिया करिए। जज्ब होने दीजिए इन वाइब्रेशंस को अपने अंदर।
गहराइयों में उतरते जाइए। खुला छोड़ दीजिए अपने आप को, अपने शरीर को ढीला होने दीजिए। रिलैक्स बिल्कुल, कोई अंतर्द्वंद नहीं, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए अपने शरीर को। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ज्यादा अटक रहे हो तो श्वास पर ध्यान ले आओ। आज मैं पूर्ण रूप से अपने आप को पूर्ण रूप से खोलकर इस ब्रह्मांड के द्वारा दी जाने वाली संपूर्ण समृद्धि का स्वागत करता हूँ। दिन या रात किसी भी समय मैं उसको अपने पास आने देने के लिए तैयार हूँ, तैयार हूँ। मैं एक प्रेम भरे ब्रह्मांड में रहती हूँ और उसके लिए आभारी हूँ। स्वयं को प्रेम से देखें, स्वयं ही स्वयं को देखें आज इन ज्ञान चक्षु से। कितने प्यारे हैं आप। एक्सेप्ट करें अपने इस इनर चाइल्ड को, माफ कर दीजिए, अपना लीजिए अपने आप को, आभारी हो जाइए इस जीवन के। चाहे आप किसी को वापस कुछ नहीं दे पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, इस ब्रह्मांड को धन्यवाद कीजिए। महसूस कीजिए इस खुशी को। आज इस समय माफ कर दीजिए उन सभी को जिनकी वजह से आप परेशान हुए, और माफी मांग लीजिए उन सभी से जिनको आपने परेशान किया, जिनको आप प्रत्यक्ष रूप से जिनके पास नहीं जा पाते। आज यही समय है, बोल दीजिए उनको, आभारी हो जाइए इस पल के लिए। हम एक ही हवा में सांस लेते हैं, एक ही पानी पीते हैं, एक ही पृथ्वी के खाद्य पदार्थ खाते हैं। हम सब की समान इच्छाएं हैं, आवश्यकताएं हैं। हम सब स्वस्थ हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आ जाइए मास्टर्स। हम सब प्रेम करना और पाना चाहते हैं। हम सब आराम से, शांति से रहना चाहते हैं। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। हो जाइए इस समय। अपने इस उड़ान में अपना 100% दीजिए। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने चेहरे पर ले आइए। मन ही मन मैं अभी जहाँ हूँ अपने आप को प्रेम और स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। मैं अद्भुत हूँ,
बोलिए इस चीज को बार बार, मैं अद्भुत हूँ। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने दोनों भुवों के बीच लेकर आइए। यहाँ महसूस कीजिए कि पूरा जीवन परिवर्तन है। मेरी विकास प्रक्रियाएं सदा नवीन है, नई है। मैं इस परिवर्तन को स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। प्रकृति का नियम है परिवर्तन। अब मैं सहज हूँ इस परिवर्तन के साथ। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। अब अपना ध्यान अपनी नासिका पर ले आइए। मैं पूरे जीवन के साथ एकाकार हूँ। जब तक मैं ना चाहूं, किसी के पास मुझे परेशान करने की शक्ति नहीं है। मैं शांति और सद्भावना से रहती हूँ, रहता हूँ। विजुअलाइज कीजिए। अगर कहीं दर्द महसूस हो तो कोई बात नहीं मास्टर्स, आपकी क्लेंजिंग हो रही है। बस श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। मन ही मन अपनी आंखों को महसूस कीजिए और बोलिए अपने आप को, मैं मुक्त हूँ। मैं स्वतंत्रता से आगे देखती हूँ, देखता हूँ। जीवन खुशी से भरपूर है। मैं प्रेम की आंखों से देखती हूँ, देखता हूँ। आज मैं इस अफर्मेशन को लेती हूँ या लेता हूँ, कोई कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आज मैं भ्रम मुक्त हूँ। कोई भी ऐसा विचार जो मेरी अफर्मेशंस को पॉजिटिव होने से रोके, आज मैं सबको से मुक्त हूँ। सांस लेते रहिए मास्टर, छोड़ते रहिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने गले पर ले आइए, अपने विशुद्धि चक्र। आज तक मैं अपने आप को रोकती रही बोलने के लिए। महसूस कीजिए इस भाव को कि मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, बोल सकती हूँ। पूर्ण भाव से महसूस कीजिए, मैं आजादी से अपने आप को अभिव्यक्त करता हूँ, करती हूँ। मैं प्रेम से बोलती हूँ, बोलता हूँ। मेरी वाणी प्रेम वचनों के लिए है। माफ कर दीजिए आज तक अगर आपने कोई कटु वचन भी बोला। अगर कोई भाव अंदर से आए, रोना आए, तो उसको निकलने दें, रोके नहीं मास्टर्स। मैं रचनात्मक हूँ। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। धीरे धीरे अपना ध्यान जहाँ आपके फेफड़े हैं वहां पर ले आइए, अपने लंग्स पर, और महसूस कीजिए अपनी श्वास को। जीवन की सांस मेरे अंदर बहुत अच्छी तरीके से प्रवाहित हो रही है, शांति के साथ। सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता।
मैं अपने जीवन का भार लेने के लिए स्वतंत्र हूँ। मास्टर्स, एक गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे मुंह से छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे उसको मुंह से छोड़ दीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने हार्ट पर ले आइए। वो सूर्य की संतरी ऊर्जा, वो सुंदर सी सूर्य की ऊर्जा महसूस कीजिए उस गर्माहट को अपने हार्ट में। वो खुशी, प्रेम, शांति की ऊर्जा। बोलिए अपने आप को, मैं आनंद पूर्वक जीवन को स्वीकार करता हूँ या करती हूँ। मैं तैयार हूँ। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने लीवर वाली जगह पर ले आइए, अपने मणिपुर चक्र पर, अपने नाभि के आसपास। मैं हर उस चीज को जाने देता हूँ, देती हूँ। मास्टर्स, पूर्ण 100% सरेंडर भाव से करें। ये पल आपका है। यही वो पल है जब आप मुक्त हो रहे हैं, क्लींजिंग हो रही है आप। मैं हर उस चीज को जाने देता हूँ, देती हूँ, जिसकी अब मुझे आवश्यकता नहीं है। मेरी चेतना स्वच्छ है। मेरे विचार ताजा, नए, जीवंत हैं। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। मैं मुक्त हूँ। आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत सब क्लींस हो रही हैं मास्टर्स। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए। मैं मुक्त हूँ। बोलिए इसको अंदर अपने, मैं मुक्त हूँ। मैं अतीत को त्यागता हूँ, मैं अतीत को त्यागती हूँ। जीवन को अपने अंदर प्रवाहित होने दीजिए इसी पर। इसी समय सभी दबाव और बोझों को त्याग दीजिए। अपने अंतर मन को मुक्त कर दीजिए। मैं आनंद में वर्तमान में जीती हूँ, जीता हूँ। महसूस कीजिए अपनी नाभि के आसपास इन वाइब्रेशंस को, इन तरंगों को, इन आनंददायक पलों को। और धीरे धीरे अपना ध्यान जहाँ पर आप बैठे हुए हैं अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर ले आइए और अपने आप को इस भाव से बोलिए, मैं प्रेम पूर्वक और आनंद पूर्वक अपनी इस शक्ति को स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। जो भी इमोशंस, जो भी परेशानियां या मेरे जो भी भाव आज तक मैंने रोक कर रखे, आज मैं उन सब से अपने आप को मुक्त करती हूँ, करता हूँ। अब मेरे मन में कोई भी अपराध बोध, कोई सजा नहीं है। आज निकाल दीजिए उस अपराध बोध को। कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने घुटनों पर मन ही मन ले आइए। मैं हिचकिचाहट के बिना आगे की ओर बढ़ती हूँ, बढ़ता हूँ। अपनी श्वास को अपने घुटनों तक जाने दीजिए। क्षमा, करुणा,
सहनशीलता। अब ये भाव मेरे अंदर है। अब मुझे क्षमा करना आता है। अब मैं करुणा के भाव से देखती हूँ सबको, देखता हूँ। अज्ञानी आत्मा अपनी त्वचा पर महसूस कीजिए इस सिरहन को। मैं सुरक्षित हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। मेरे लिए कोई अब खतरा नहीं है। यह दुनिया सुरक्षित और मित्रवत है। आप इस भाव को जनरेट कीजिए। अपने ऑरा को क्लींस होने दीजिए। फिर आपके पास जो आएगा वो भी इसी भाव के में परिवर्तित हो जाएगा। यह दुनिया सुरक्षित और मित्रवत है। सारा क्रोध, नाराजगी छोड़ती हूँ, छोड़ता हूँ। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है वह हमेशा यहाँ होगी। अब मुझे कोई अपराध बोध या इस तरह का कोई भाव, मेरे मन मुक्त है इन चीजों से। मैं अपना हक स्वीकार करती हूँ, करता हूँ। मैं अपने जीवन में सभी छोटी चीजों के साथ भी सहज हूँ। धीरे धीरे अपना ध्यान मास्टर्स अपनी पीठ पर ले आइए। अगर किसी को पीठ में दर्द है तो महसूस कीजिए श्वास को उधर और इस भाव को लीजिए। जीवन स्वयं मुझे समर्थन देता है। मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करता हूँ, करती हूँ। पीठ के ऊपर के भाग पर महसूस कीजिए। मैं स्वतंत्र रूप से प्रेम और विश्वास देती हूँ। मैं वादा करती हूँ इस समय अपने आप से, वादा करता हूँ मैं स्वतंत्र रूप से प्रेम और विश्वास देती हूँ, देता हूँ। और अपना ध्यान पीठ के निचले हिस्से पर ले आइए। मैं ब्रह्मांड पर भरोसा करती हूँ, करता हूँ। कीजिए वहां पर। आप साहसी हैं, स्वतंत्र हैं। आपकी पीठ मजबूत है, आपका सपोर्ट सिस्टम मजबूत है। धीरे धीरे अपनी पीठ से नीचे के हिस्से पर आ जाइए। मैं जीवन की शक्ति से समर्थन और आनंद पूर्वक आगे की ओर बढ़ती हूँ। मैं सुरक्षित हूँ। मैं प्रेम, क्षमा, मैं दूसरों को उनके जैसा रहने देती हूँ, देता हूँ। मैं भी मुक्त हूँ और सब भी मुक्त हैं। एक्सेप्ट कीजिए इस भाव को। कि आप मुक्त हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पैरों पर, पूरे पैरों पर लेकर आइए और ये भाव दीजिए, मैं सच्चाई से खड़ी हूँ, सच्चाई से खड़ा हूँ, आनंद से आगे बढ़ती हूँ। अब मेरे पास आध्यात्मिक समझ है। महसूस कीजिए मास्टर्स अपने पूरे पैरों पर, पैर के अंगूठे तक इस वाइब्रेशन को। कर लीजिए अपने आप को नए विचारों के साथ। सहमत हो जाइए अपने जीवन के साथ। अब आप शांत हैं, कोई चीज आपको परेशान नहीं कर सकती।
अब आप ज्ञान की बातें सुनते हैं, जीवन की खुशियों को सुनते हैं। ये सब आपके जीवन का एक हिस्सा है और आप प्रेम से सुनते हैं। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पैर के अंगूठे से अपने सिर की चोटी तक लेकर आइए। महसूस कीजिए श्वास को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। मैं लचीला हूँ, मैं दूसरे दृष्टिकोणों का स्वागत करती हूँ, करता हूँ। मैं प्रेम छोड़ती हूँ, छोड़ता हूँ। मेरा जीवन आनंदपूर्ण स्वतंत्र है। मैं अब ज्ञान की बातें सुनता हूँ, सुनती हूँ। मैं सहज हूँ। अपनी उंगलियों में महसूस कीजिए इन वाइब्रेशंस को। मैं सहज हूँ, जानते हुए कि जीवन का ज्ञान सभी चीजों का ध्यान रखता है। जीवन आपसे सहमत है। आप शांत हैं। अब आप पूरी तरह संतुलित हैं। आपकी सारी नाड़ियां, ग्रंथियां सब क्लींस हो चुकी हैं। मेरी प्रणाली व्यवस्थित है। अब आप पंक्चुअल हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इस उड़ान में एक पक्षी की भांति अपने आप को उड़ने दीजिए, स्वच्छंद, बिल्कुल आनंददायक। एब्सॉर्ब होने दीजिए मास्टर्स अपने पूरे शरीर में इस एनर्जी को। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक। आभारी हो जाइए इस पल के लिए। ब्लेस कर दीजिए अपने पूरे परिवार, अपने आसपास, पूरा शहर, सबको ब्लेस कर दीजिए। अपने आप को, अपनी स्थितियों को, इस आनंददायक पल को। धीरे धीरे चलिए अब उस नदी की तरफ आ जाते हैं, उस कलकल करती नदी की तरफ, उन पहाड़ों की तरफ अपनी उड़ान लेते हैं वापस। अपने अंदर की यात्रा से चलिए अब निकलते हैं इस प्रकृति के साथ। इन पशु पक्षियों की आवाजों को सुनिए, इन सुंदर फूलों को, फलों से लदे वृक्षों को, इतने सुंदर मनोरम दृश्यों को देखते हुए वापस घूमते हुए, सुंदर हरी हरी घास पर घूमते हुए आ जाइए वापस। हमें इस भौतिक जगत में रहना है, हमें अपने क्रियाकलापों को करना है। आनंददायक जीवन जीना है। हम इस पृथ्वी पर आए हैं इस वसुधा को, इस धरती को एक कुटुंबिक परिवार की तरह बनाने के लिए। आ जाइए मास्टर्स, वापस आ जाइए। धीरे धीरे जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं उस जगह को महसूस करिए। जिस कमरे में, जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं उस स्थान को महसूस कीजिए। पंखे की आवाज, आपके आसपास की आवाज, ये म्यूजिक की आवाज, महसूस कीजिए इन पलों को। अपने शरीर को महसूस कीजिए जो प्रभु ने आपको दिया है,
इतने सुंदर सुंदर कार्य करने के लिए। धीरे धीरे अपने पैरों की उंगलियों को हिलाइए, अपने हाथों की उंगलियों को थोड़ा सा लूज करिए। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। इस समय हम थैंक यू करेंगे सारी पॉजिटिव एनर्जीज का, इस ब्रह्मांड का, आपका, मेरा, इस ग्रुप के सभी मेडिटेटर्स का, एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, कि जिन्होंने हमारी इस यात्रा में हमारा साथ दिया। थैंक यू वेरी मच। रामा पत्री जी का, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी इस ध्यान की, आनापानसती ध्यान की, अपने श्वासों से जुड़ने की प्रक्रिया की, इस आनंद की। आपका गुरु आपकी श्वास है। मास्टर्स, आभारी हो जाइए, थैंक यू कर दीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को, अपने हाथों को खोल लीजिए और हाथों की हथेलियों को 5 सेकंड के लिए अपने इन बहुमूल्य नेत्रों पर लगा लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। आप चाहें तो अपने ये बहुमूल्य नेत्र खोल सकते हैं, और अगर मन नहीं है तो और थोड़ी देर इसमें बैठ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं इन पलों का। और पानी पी लीजिए, क्योंकि आपको 45 मिनट्स हो गए हैं इस ध्यान के अंदर। थैंक यू वेरी मच आप सबका। थैंक यू रितु जी, थैंक यू सो मच। वंडरफुल मेडिटेशन, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत ऊर्जा महसूस हुई थी मुझे, तो अभी भी पूरी एनर्जी फील हो रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। यस, धन्यवाद रेणु जी। बहुत ही अच्छा, समय का बिल्कुल वाकई पता नहीं चला बिल्कुल। और अभी तो ऐसे ही था कि अभी और चलता रहे और बाहर नहीं आने का बिल्कुल जी मन जिसको कहते हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रितु जी, बहुत अद्भुत ध्यान। और पहले तो ऐसा लगा कि एकदम बॉडी बहुत हैवी थी, कि जैसे आप बोलते गए लाइट छोड़ दो सब कुछ आभार, वैसे वैसे बहुत लाइट हुई बॉडी। ऐसा लगा कि, और बीच में शून्य स्थिति में भी पहुंच गए थे। बहुत धन्यवाद। तो पहले आप अपना हमें एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम लोगों के एक्सपीरियंस लेंगे। तो जी, आप मेरा हमें एक्सपीरियंस ये बताइए। रहा। हाँ जी। जैसे मुझे प्रकृति से बहुत प्यार है, मतलब बचपन से ही मैं कनेक्ट हो जाती थी प्रकृति से। तो अभी पीछे क्या हुआ, जैसे मेरा क्या है, अशोक ट्री है काफी बड़ा घर के बाहर, तो उस पर चिड़ियाएं वगैरह आती रहती हैं। पार्क में भी जाती हूँ मैं, तो बड़ा अच्छा, मतलब ट्री से बात कर लेती हूँ मैं। तो एक दिन मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं बाहर नहीं गई थी। तो चिड़ियों, मतलब बड़ा शोर मचा रही थी बाहर। मैंने कहा पता नहीं आज ये क्या हो रहा है, मेरे घर पर इतना शोर क्यों मचा रही है ये सब चिड़िया। और मतलब मेरे आस पड़ोस सबने नोटिस की ये चीज कि चिड़िया आज इतना शोर क्यों मचा रही हैं। फिर मैं धीरे धीरे, तबीयत खराब पर मैं उठ के गई। और मैं मतलब जब थोड़ा सा इधर ध्यान में थोड़ी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ध्यान करती थी उस टाइम पर। अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल है तो थोड़ा कम हो गया। तो मैं गई, मेरे मुंह से यही निकला, मैं कहा एंजल्स क्या हुआ, क्यों बोल रही हो, मैं बीमार हूँ, दाना नहीं रही, इतनी दुनिया है, सारे में दाना बिखरा पड़ा है, आप इंजॉय करो। और 2 चिड़िया ऐसे ऐसे आपस में लड़ रही, मुझे सुनाई दे रही उनकी बातें। मैं कहा आप लड़ क्यों रहे हो आपस में इतना। तो आप विश्वास करोगे, सिर्फ मैंने इतना बोला, एंजल्स उड़ो, इस ब्रह्मांड में दाना सब तरफ बिखरा पड़ा है, आपके लिए सब कुछ है, और वो चली गई।
ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऐसे। फिर 3-4 चिड़िया और आई 15 मिनट बाद, फिर मैंने यही किया। तो एक बराबर में दीदी हैं, उनसे मैंने मतलब अपना एक्सपीरियंस लेने के लिए पूछा। मैंने कहा आपको शोर सुना था? चिड़िया बोल रही थी। बोले हाँ, पता नहीं अचानक से चुप कैसे हो गई और चली गई। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जब हम इस वाले ग्रेटिट्यूड वाले भाव में आ जाते हैं ना, तो पक्षी भी बात करने लग जाते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरा एक गुड़हेल का प्लांट है। मैं मतलब ये बताऊँगी कि थोड़ा-सा मैं कहीं न कहीं थोड़ी-सी नेगेटिव हो गई थी बीच में। मैनिफेस्टेशंस नहीं हुई थी पूरी। तो कहीं न कहीं एक अंदर से था कि मैनिफेस्टेशन पूरी हुई, मैंने सोचा इनको बरी कर देती हूँ। फिर एकदम से भाव आया, अगर इस प्लांट में मतलब नेगेटिव थॉट मैं अपना बता रही हूँ कि नेगेटिव ऐसा नहीं है कि आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, बट ध्यान से आपको वो शक्ति मिल जाती है कि मुझे इस विचार को कितनी जल्दी और कैसे इससे मुक्त होना है। तो मैंने वो बरी कर दी, पेपर्स फाड़-फूड़। मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं हुआ पूरी मेरी मैनिफेस्टेशन, कोई बात नहीं, और मैं इस प्लांट में फ्लावर्स नहीं आएँगे तो कोई बात नहीं। मतलब मैंने ही थॉट ये क्रिएट किया और उसमें फ्लावर्स नहीं आए। फिर सबके प्लांट में फ्लावर्स हैं। अब मुझे अंदर से ना, क्योंकि वो मेरा प्यारा प्लांट है गुड़हल का, उससे सुबह मिलती हूँ। तो मैंने उससे बात की और उसको बोला कि नहीं-नहीं, मैंने ही कहीं न कहीं गलत बोला, सॉरी, सॉरी, सॉरी। अभी इस टाइम करंटली उसके ऊपर 5 फ्लावर्स हैं। वाह! हाँ जी। मैं बहुत ग्रुप में भी अच्छे। पिक शेयर कर सकती हूँ उसकी। और मतलब कहीं न कहीं मैंने कहा ना, अपने विचार, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। और पत्री जी भी यही कहते हैं कि आप अपने विचारों से अपनी वो चीज़ हम खुद ही बनाते हैं। वो पैटर्न हमने ही चुना है जो आज हम जी रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस। हमें वाक़ई में प्रकृति से प्यार करना चाहिए। ये आपकी क्या राय है? ऐसे बंद करो तो हेलो, थोड़ी देर के लिए चलो। एक मिनट। मैंने सबको म्यूट कर लिया है। रितु जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? क्वेश्चन फ्रेंड्स किसी सरला का जी कोई का हैंड हाँ, रेज है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, सरला जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी, यस, नमस्कार इंदु जी, नमस्कार। और जी सभी, अर्चना जी को भी नमस्कार। दिखाई दे रही हैं मुझे, अच्छा लग रहा है, खूब सुंदर दिख रही हैं। रितु जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आपने आभार की बात सिखाई है हमने, तो बहुत बहुत आभार। और बहुत ही अच्छा, मतलब ये जैसा रहेगा ना कि दूसरे तरह का आपने ध्यान कराया। ऐसे तो हम लोग करते हैं और हमारे और मेडिटेटर्स फ्रेंड्स कराते हैं, तरह तरह के अनुभव प्राप्त किए हैं, लेकिन आज वाला अनुभव बिल्कुल ही अलग था। और मतलब ऐसा लग रहा था कि अरे, हर छोटी छोटी चीज को भी आभार व्यक्त करना चाहिए क्या। तो ये भावना जो आपने बताई, उससे बहुत ही अच्छा लगा, और अंदर भी एक तरह का आनंद आया। अच्छा, चलो इसको भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे। जैसे पेड़ की बात आपने की, मेरे पास भी एक गुड़हल का पेड़ है और बहुत फूल देता है। आजकल तो शायद न मालूम, उसका जैसे मौसम ही आ गया है। जी। और हमने कई पेड़ लगाए हैं, ऊपर भी है 2-3 पेड़ लगे हैं, उनमें भी फूल आते हैं। हक अच्छा, करा, ये बात ध्यान नहीं आई कि ऐसे करके हक करा कीजिए उनको सुबह। अच्छा, हक कर, अच्छा, हाँ, हाँ, ये आपने लव अच्छा यू बताया। बोलिए, वो हाँ, आपको लव देंगे। ओके, हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। अच्छा, हाँ, एक चीज जो नेगेटिविटी की बात आपने बताई, तो उसमें क्या हुआ कि जो हमारा जो ये पेड़ हैं वो बाहर, मतलब सड़क से बिल्कुल जुड़े हुए से हैं। बाउंड्री से बना रखी है, लेकिन अगर उसमें पेड़ लगते हैं सामने, तो कोई और भी तोड़ सकता है। तो जब कोई और तोड़ लेता है तो बहुत खराब लगता है। फिर क्या हुआ कि अब ज्यादा लगने लगे, तो हमने, जैसे भौरा भी उस पे घूमता है ना, तो जब मैं तोड़ते समय देखती हूँ कि अरे, ये तो भौरा उसके ऊपर बैठा हुआ है, ये ले रहा है, इसका रस ले रहा है, तो इसको तो छोड़ दो, उसे तो छोड़ दे। लेकिन अगर कोई और तोड़ ले जाता है तो मतलब थोड़ा खराब लगता है कि, और ये मैं कहती कि
अरे भाई पूछ तो लेते, पूछ के ले लेते ना भाई, हम कहाँ मना करते। इसी ये बात पर बात सुनिए हाँ आप पौधे से पूछते हैं तोड़ने से पहले? हाँ, पहले नहीं पूछते थे, अब पूछने लगे हैं। कभी किसी ने अभी बीच में जब मेडिटेशन कराया तो उसने कहा कि हाँ, पत्री पौधे जी से तो मना ही परमिशन। करते हैं, फ्लावर्स तोड़ने ही नहीं है। वो खुद ही आप बहुत समर्पित है, सही उसको कह रही पूरा जीवन चलने दीजिए जितनी उसकी हाँ, लाइफ साइकिल है। राइट राइट। तो लेकिन हमें अब वही फ्लावर्स है, तोड़ने ही नहीं है। हाँ, तो अब सवाल ये उठता है कि पूजा करनी है इसलिए तो फूल लगाए थे, और अब वो नहीं लेंगे क्या? नहीं, पूजा में अपने आप को समर्पित करिए। ओके, अच्छा तो फूल फिर छोड़ दें ऐसे ही है? हाँ जी, और अगर कोई बहुत ही जरूरी है आपको पत्ते जैसे कड़ी पत्ता, तो पहले उससे परमिशन लीजिए, मैं आपको परमिशन, हाँ अपने भोजन में यूज करना चाहती हूँ, आप प्लीज हाँ मुझे दीजिए। उसके बाद हाँ प्लग कीजिए, वो खुश होता है। हाँ। मैं नहीं खुद ये तो करने चीज लगी हूँ मैं ये चीज। आजकल, अभी सावन आ गया है ना, तो बेलपत्र का भी मेरा पेड़ लगाया हुआ है, तो वो बेलपत्र के तो मैं लेती हूँ, तो उसको परमिशन लेती हूँ कि और शिव जी पे चढ़ाना है, और शिव जी तो बहुत खुश होंगे आपसे, इसलिए आप शिव दीजिए। जी तो ये तो वैसे ही खुश हैं, ध्यान में आ गए, शिव जी तो खुश हैं ही, वो तो सबसे नहीं, बड़े ध्यानी है। वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन असल में क्या है, अभी तो इन चीजों से ये जो बिलीफ सिस्टम्स बने हुए हैं वो उससे पूरी तरह नहीं निकले हैं ना, नहीं, तो कोई अभी बात नहीं, कोई जोर हाँ जबरदस्ती नहीं करनी हमें हाँ, अपने जब साथ। जी हाँ, जबरदस्ती नहीं तो पत्री वही। जी कहते हैं मध्यस्थ रास्ता, मिडल हाँ वे दीजिए, जी, है ना? फिर गिल्ट भाव तो में भी वो तो आ जाएंगे ना कि मैंने किया नहीं ये काम। हाँ, फिर दिमाग में ये भी आ जाता है कि अरे, हाँ, तो हाँ धीरे तो धीरे इसलिए, समय लगेगा सब चीज को। हाँ जी हाँ जी जी। जी। तो मैं तो यही छोटी मोटी चीजें आपको बताने की कोशिश की, और अच्छा लगा कि आपने उसके समाधान बताए। बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर से आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। अनीता जी। सबको मेरा नमस्कार। मैं रितु जी, मैं आज का ध्यान जो था बहुत ही एक्सक्लूसिव था और बाकी ध्यान से हटके था। इसमें बड़ा मन लगा और इनका पता नहीं लगा, जैसे सरला जी ने कहा। और ये एक तरह से कभी हम वहाँ चले जाते हैं ग्रीन ग्रास की तरफ, कभी हम उधर, कभी अपनी बॉडी पे आ रहे हैं। तो बिल्कुल ही अलग चीज, आपने कई चीजों में कई चीजें इसमें भर दी हैं, जी। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक है। बहुत बहुत जी। धन्यवाद। थैंक यू। जी, आपकी इंटरनल ट्रैवल भी थी, ये हाँ जी प्रकृति के साथ भी ट्रैवलिंग थी, और ये जी बॉडी क्लींजिंग भी थी। हाँ आप पानी ज्यादा पीजिएगा सब मेडिटेटर्स, क्योंकि आपने बॉडी क्लींस की है आज अपनी अंदर से, अफर्मेशंस देके। ठीक, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अनीता जी। तो मैम को मेरा बहुत बहुत आत्मबंधन, बहुत अच्छा मेडिटेशन था, बहुत नए तरीके से किया और बहुत मन भी लगा। मैं तो थोड़ी देर के लिए सोच गई कि मैं मॉर्निंग का मेडिटेशन कर रही हूँ कि दोपहर में बैठी हूँ, पता ही नहीं चला। थोड़ी देर मुझे सोचना पड़ा कि मैं सुबह में हूँ या शाम को, दोपहर वाला मेडिटेशन कर रही हूँ। बहुत सुंदर, मैं एकदम अंदर डीप में चली गई थी, पता ही नहीं चला। थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन भी उठा, पूरा पैर से लेके ऊपर तक ऐसे वाइब्रेशन भी हुआ। बाकी सब बहुत अच्छा रहा, बहुत सुंदर। नमस्ते मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा, थैंक थैंक यू। यू अनीता जी। यस फ्रेंड्स, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो आप आ सकते हैं, बताइए। पहले तो मैं रितु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, उन्होंने बहुत वंडरफुल मेडिटेशन कराया, बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं गया, उन्हीं के गाइडेंस में चलता रहा ध्यान, और मुझे वाइब्रेशन बहुत महसूस हुई आगे ऐसे करते, मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आत्मवंदन रितु जी का। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। यस यस मैम, और चैट में भी आपके लिए धन्यवाद लिख रहे हैं, कुसुम लता जी ने भी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद लिखा है। थैंक यू सबको, सबको बहुत बहुत थैंक यू। पत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको जोड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, सब एंजल्स का, आर्क एंजल्स का, और जो पॉजिटिव ऊर्जा, बहुत अच्छी पॉजिटिव ऊर्जा थी। और इस ध्यान के दौरान मैंने महसूस भी किया, जब मैंने बोला किसी को कहीं दर्द हो रहा है या आंसू जा रहे हैं, और मुझे नहीं पता वो किसकी वाइब्रेशन थी,
बट हाँ, किसी की हुई है क्लींजिंग बहुत अच्छी। आंसू किसी मैम के सभी निकले की आज। हुई होगी थोड़ी हाँ, बहुत। जरूर। आंसू बहुत तगड़े निकले हैं आज किसी के। यस मेरा तो मैडम, मेरा तो अभी भी आ रहा है। हाँ वही मैंने कहा ना, किसी के आज बहुत तगड़े अभी आंसू आँख निकले। में लग रहा है कि पानी पानी जैसा अभी जाने महसूस दीजिए, किया। बस पानी ज्यादा पीना है, पानी ज्यादा पीना है आज। पानी पानी जैसा भी लग रहा है आँख में कि यस। हाँ जी, मंजू बंसल जी का भी हैंड रेज है, बोलिए मंजू जी। नमस्ते मैम। मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रही। कोई मैं बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए। मैं ये पूछ रही थी, जैसे हम फ्लावर्स वगैरह को या तुलसी माता को तोड़ते हैं तो परमिशन लेके करते हैं, लेकिन जब अनयूजुअल ग्रोथ हो जाती है बहुत ज्यादा प्लांट की तो उनको शेप देने के लिए तो कटिंग करनी पड़ती है, तो वो नहीं करनी चाहिए? क्षमा भाव से करिए। नहीं, जैसे मैं नहीं करती, गार्डनर आता है वही करता हाँ है। फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। बिल्कुल, वैसे क्योंकि तो बहुत नहीं ज्यादा करनी चाहिए, पर अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। नहीं, वो फिर शेप नहीं परमिशन आती लीजिए। वो। अच्छा। साड़ी बन जाएगा। परमिशन लीजिए। यस, ठीक है। और स्पेशली जो साइड में लगे होते हैं ना, बाढ़ टाइप होती है, उसकी तो प्रूनिंग करनी ही पड़ती है हाँ ना? हाँ। तो खरपतवार वीड्स वही की बात है कि करना आप चाहिए। क्षमा मांग के पहले और फिर कर हाँ लीजिए कि क्षमा मैं। मांगिए। यस। और जो ओके। चीज निकलेगी ना उसको यूज कर लीजिए आप प्रॉपर। जैसे जैसे वो है कि आप मतलब बहुत यूज है, उसकी खाद बना लीजिए, उन्हीं को अर्पित कर दीजिए वो, ओके। है ना। ओके हाँ मैम, हाँ थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू मैम। तो थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और भी कोई अगर फ्रेंड्स पूछना चाहता है अपना कोई क्वेश्चन या किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो वो पूछ सकता है, नहीं तो हाँ, फिर और कोई एफर्मेशन बारे में जानना चाहेगा, किसी के पर्टिकुलर किसी पार्ट में पेन रहता है या कुछ है, तो अभी मैं वो भी बता सकती हूँ। कई बता बार दीजिए होता है मैम। ना। हाँ कोई मैम पार्ट मेरे तो अगर आइस में बहुत प्रॉब्लम रहती है। आइस का अभी मैंने बताया था ना कि मैं स्वतंत्र तरीके से प्रेम के साथ इस संसार को देखती हूँ। आपको प्रेम लाना पड़ेगा अपनी आइस के अंदर। ओके ओके जी। जैसे जो फ्रोजन और जो सुबह का सूर्य होता है ना, जैसे सुबह का जो होता है उसको आप लगातार देखिए। इसको मतलब जैसे हम थर्ड आई जैसे त्राटक क्रिया जो बोली जाती है योग में, वो तो मैम हम मेरे करते हैं यहाँ इधर से। मैम मेरे यहाँ धूप नहीं आती बिल्कुल, सूरज वो बड़े बड़े पेड़ है, सूरज उसके पीछे आता है, आती ही नहीं मैम धूप। आप तो घर से बाहर जा सकते हो। मैम नहीं जा सकती, 10 बजे तक तो मेरे यहाँ 4 लोग ऑफिस जाते हैं, 10 बजे तक तो वैसे ही बिजी रहती हूँ सुबह। कोई बात नहीं, मन में इमेजिन करके, है मन ना, में करके। या कोई हाँ। इमेज लगा लीजिए उस कलर की सामने सूर्योदय की। अच्छा, सन की फोटो भी लगा सकते हैं ना? हाँ उसको क्योंकि क्या होता है देखो, कई बार क्या होता है इमेजेस से भी करते हैं ना मेडिटेशन, हम्म। ना से तो बेहतर है ना वो। तो सनराइज की वो फोटो लगा के उसको कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, ओके ओके ओके। उसको महसूस कीजिए ईस्ट वाल पे लगा के कि ये वही है सनराइज। मतलब हाँ हाँ कोशिश तो देखो, नेचुरल चीज तो नेचुरल है। हाँ हाँ। आप उधर जाएंगी तो वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो अभी एक ध्यानी मैम से बात हुई थी, उनका चश्मा भी हट गया। मतलब वो थोड़ा बहुत हम्म। होगा उनका नंबर, ज्यादा नंबर तो नहीं हटता है ऐसे, बट लेकिन उनको मैम काफी 10-15 सेकंड से ज्यादा तो मतलब आप ठहर ही नहीं पाते, आंखों से पानी गिरने ऑरेंज लगता है। ऑरेंज कलर का होता है, बिल्कुल उगा उगा होता है। नहीं, 10-15 सेकंड से ज्यादा तो आंखों से पानी गिरने लगता है, पलक हाँ मतलब रुक ही गिरने नहीं दो ना, पाती, गिरने दो, निकलने दो, बंद हो जाती है खुद ही पलके। होने दो, बंद होने दो, फिर खुलेंगी। ओके। मैम एक कुसुमलता जी पूछ रही हैं कि उनके पेट फूलता रहता है शाम तक, और वो सर्विस भी करती हैं, तो क्या करें वो? पेट का क्या रहता है? पेट फूलता रहता है, ऐसे ही लिखा है उन्होंने। कुसुमलता जी आप अपना वीडियो ऑन करके सेम क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तो इसके लिए उसमें था कि जीवन मुझसे सहमत है और मैं एक्सेप्ट करती हूँ सारी चीजों। हमारे जब मणिपुर चक्र में जब हम एक्सेप्ट नहीं करते ना चीजों को, तब होती हैं हमारे इमोशंस, और इन सब चीजों की वजह से भी होती है। बाकी अपने गैस्ट्रिक के लिए करिए थोड़ा सा इलाज। यस। है ना। मैम मैं अमृता बजाज जी पूछ रही हैं घुटनों के लिए अफर्मेशन, और पैर के ऊपर वाले भाग पर दर्द रहता है, सूजन भी रहती है। हाँ जी,
तो पूरे पैरों का हमने बताया था कि मैं सच्चाई से खड़ा हूँ, है ना। कई बार क्या होता है, हम सेल्फ गिल्टी में भी जीते हैं। तो आपको क्या कहना है, मैं सच्चाई से खड़ा हूँ, मैं आनंद से आगे की ओर बढ़ता हूँ और मेरे पास आध्यात्मिक समझ है। यस, ये हमें सोचना है। और घुटनों के लिए तो स्पेशली देखो, नेचुरल चीजें तो हैं ही जो है ना, वो हम सबको ज्यादातर आजकल पता है, गूगल बाबा है, यूट्यूब महाराज हैं, इन सब में वो चीजें आती रहती हैं। और ये अफर्मेशन इसके लिए ये कर सकते हो आप कि कई बार क्या होता है, हम ना किसी को क्षमा नहीं कर पाते, है ना। तो अपने साथ बैठें, एक पेज पे लिखें, ग्रेटिट्यूड का एक जर्नल भी बना सकते हैं और उसके अंदर लिखें इस चीज को। सबसे पहले तो वो लिखें कि जो जो चीजें आपको परेशान कर रही है। घुटनों के लिए तो मेनली ये चीज बड़ी अच्छी है। तो उस टाइम पे देखें आप किसको क्षमा नहीं कर पा रहे, किसके प्रति करुणा नहीं ला पा रहे, किसके प्रति सहनशीलता नहीं है। यस मैम, फिर फॉरगिवनेस हमको चाहिए, फॉरगिव करें। जी, फॉरगेट करिए, फॉरगिव करिए और लेट गो करिए। ठीक है। तो और एक चीज और कि अपनी हिचकिचाहट को छोड़ना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। रेशमा जी का हैंड रेज है। हाँ जी रेशमा जी, अनम्यूट कर लीजिए। मैम Yes. एक विभा त्यागी जी का भी एक क्वेश्चन था कि इनको फ्रोजन शोल्डर है, तो उसके लिए क्या करें। वो ये मतलब जिम्मेदारियां, जैसे एक बुक भी है यू कैन हील योर लाइफ, उसके अंदर ये इंडेक्स है पूरी, उसमें भी आप देख सकते हो सारी चीज ना, अफर्मेशंस। और सोल्जर्स के लिए तो ये होता है, कई बार हम क्या होता है, जरूरत से ज्यादा जिम्मेदारियां लिए रखते हैं, है ना। हम सोचते हैं मैं ही हूँ जो करूंगा, जो करने वाला तो मैं ही हूँ, मेरे द्वारा ही होगा सब कुछ। तो उस भाव से थोड़ा सा मुक्त हो जाइए। और भी एक परम सत्ता बैठी है, दिव्य शक्ति, जो आपकी हेल्प कर रही है उस काम को करने में। तो आभार के साथ मुक्त हो जाइए, ब्रह्मांड के साथ जुड़िए और शोल्डर की भी रिलैक्स हो जाएंगे शोल्डर्स। यस, और उसके साथ साथ जो भी किसी का ऐसे हील करना चाहते हैं, यू कैन हील योर लाइफ जो सी की बुक है, उसमें बहुत सारे हर एक बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग वो बताया गया है कि आपके कहीं पे जहां पर भी आपको कष्ट है, उसके लिए आपको क्या करना है। पूरी ग्लॉसरी है उसके अंदर। यस, उसमें बहुत सारा आप उस बताया गया, भाव तो को वो पढ़ लिखिए सके। 11 बार, 21 बार, 51 बार, जब तक कि वो आप आत्मसात ना हो जाए उस चीज के साथ। यस, और उन्होंने अपना कैंसर तक इसी एफर्मेशंस के द्वारा जो है अपना हील किया जी। तो वो आप पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी बुक है, जरूर पढ़िए। हाँ जी रेशमा जी। थैंक यू। नमस्ते मैम, मुझे ये पूछना है कि आप ज्ञान में लास्ट में बोले थे कि अपने आप को व्यक्त कर सकती हूँ, तो वो कैसे अपने आप को व्यक्त करना होता है। अच्छा, अपने आप को जहाँ व्यक्त मैं तो दूसरों की ही सुनती रहती रही हूँ पूरी लाइफ, और अभी भी कभी कभी ऐसा बट होता है जान कि गए ना दूसरे इस ही चीज हावी को, हो जाते हैं, इसलिए मुझे पूछना है। जानना ही कितनी बड़ी बात है। जान गए कि मेरे अंदर क्या है, ये ज्ञान का ही, ध्यान का ही देन है ना। तो अब आप लिखना स्टार्ट कीजिए एक पेज पे कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिस पर मैं अपने आप को व्यक्त नहीं कर पा रही, किस वजह से मुझे डर लगता है, या मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि मुझे कभी डांटा गया था किसी बात में कि तुम्हें कम बोलना है, तुम्हें चुप रहना है ना। अपने इनर चाइल्ड से, अंदर अपने आंख बंद करके मेडिटेशन में पूछिए अपने आप से कि ऐसा क्या है जो मुझे अपने आप को नहीं व्यक्त करने देता, ऐसा क्या डर है मेरे अंदर। और आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं कोई डर है तो। और मैं जानती हूँ फिर भी नहीं बोल पाती, तो मैं क्या करूँ। उस डर को निकालो ना। वो कैसे निकालूं। आप परफेक्ट हो, ये समझो पहले तो। आप अपने विचार दूसरे के आगे व्यक्त कर सकती हो। आई एक्सेप्ट दिस। अभी रखो आप अपने हार्ट पर, महसूस करो, आंख बंद करो। आई एक्सेप्ट, आंख बंद करो। आई एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, आई एम फ्री, आई कैन प्रेजेंट माई व्यूज इन फ्रंट ऑफ एनीवन। एक लंबी गहरी श्वास लो और छोड़ दो।
हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कि मैं क्या बोलूं, कुछ बोल ही नहीं पाती और मुझे आपको बोलना है, मैं क्या करूं? क्या करूं? ध्यान करो और अपने आप से बात करो, अपने आप को एक्सेप्ट करती जाओ, सब हो जाएगा। फिर 10-15 दिन, 1 महीना बहुत अच्छा लगता है, जैसे सब निकल गया। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ऐसा लगता है कि सब धुल गया। धुलना तो है ही, क्या? धुलना तो है ही। नहीं, उसको मैं पहले जैसी हो गई ऐसा लगता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि एकदम खुशी मिल गई, आनंद मिल गया, मेरा देखो, जीवन बदल गया, अभी हमने बहुत कहा अच्छा था ना, ये लगता है। चक्र है, ये चक्र है। एक जैसी स्थिति, मैंने कहा था ना, नदी में बाढ़ भी आती है और वो नॉर्मल भी बहती है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो आप इसमें फंसो मत। जो आ रहा है एक्सेप्टिंग मोड में रहो, अपने ध्यान को मत छोड़ो। और इंदु मैम बताएंगी। बिल्कुल। और रेशमा जी, आपसे पहले से तो आप में बहुत चेंज है, हम लोग तो खुद फील कर रहे हैं। पहले आप बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, अब आप देखिए क्वेश्चन पूछ रही हैं, तो चेंज तो है ना? तो ऐसे ही धीरे धीरे बिल्कुल आता है, बिल्कुल। और सेल्फ लव कीजिए, आप अपने आप को किसी से कम मत समझिए, ऐसे समझिए कि मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ। और ये बात सच्ची भी है, हर एक कोई इंडिविजुअल जो है अपने में परफेक्ट ही है ना? तो ऐसा अपने अंदर से ऐसे आप ऐसे अपने आप को इंफीरियर या कोई ऐसे डर की भावना रखिए मत, बिल्कुल, है ना? तो अपने आप धीरे धीरे, और बहुत आप में चेंज आ ही रहा है, और ध्यान के द्वारा और भी आएगा आगे आगे। नहीं, बहुत चेंज और आया जी इनमें, बहुत चेंज आया। यस, आप मैं तो देखिए यही कि कह रही हूँ कि हम लोग खुद देख हाँ, रहे हैं, ये पहले बिल्कुल जब आप बोलते देखिए, पर थे आप वो मैं आप अबाउट 40 पीपल है यहाँ, उनके बीच में बोल रहे हो। यस, यही मैं कह रही थी कि आप उस हाँ चीज को जी, एक्सेप्ट कर रही हैं, बोल पा रही हैं, यही अपने आप में बहुत बड़ा है। जी। और इंदु मैम को मैंने मैं इसीलिए कहा एकदम फ्रैंकली ये आप सबसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ जी। कि मुझे मेरी मम्मी से ही क्यों डर लगता है, हाँ, जो वही जो निकला ना, मेरे इनर साथ यस, है रहती आपके है। अंदर। हाँ, इनर सुनिए चाइल्ड अब का आप। आपको अंदर जाके ऐसे अपने ना ध्यान में जाके आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि कहीं बचपन में या कुछ ऐसा कहीं ना कहीं ऐसा कोई हुआ होगा इंसिडेंट, ताकि आपको उससे डर लगा है। तो उसको आप धीरे धीरे आप उसको हटाएंगे ना, और अपने सेल्फ लव भेजिए, और उनको हार्ट कोहेरेंस कीजिए, अपनी मम्मी के प्रति भी अपना प्यार भेजिए। देखिए, प्यार भेजेंगे ना, उधर से भी वैसी ही वाइब्रेशंस आएंगी। वो अभी आपसे दूर रहती है, आपके पास रहती है? जो नहीं, मेरे साथ ही रहती है। हाँ, और सुनो, अब सुनो। और मुझे मेरे मम्मी पापा से बचपन से डर लगता है, और कोई मैं बात नहीं। उसके ही कहीं मानी हूँ, उसके लिए ही जी हूँ। और अब मेरे भी 52 साल हो गए हैं, पर देखो पर ना, मैं आज अपने निकली। आप को जी ही नहीं पाती। मैं उसके लिए ही जी हूँ और उससे ही डरती हूँ। और कोई बात नहीं, है ना? नहीं, मैं आप कोई बात ऊपर नहीं। उठाने की बहुत कोशिश करती हूँ, पर अब आपको क्या करना है? अभी भी वो बोलती है, तो मैं पता नहीं मेरे सर में क्या होता है। फिर आप सबको याद करके भूल जाती हूँ। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो अच्छा, मैं मेरी कैसे बात। छोड़ू कि मैं खुद की मम्मी से डर लगता है। मेरे सुनिए पापा तो अभी एक्सपायर हो गए, उससे भी मुझे बहुत डर लगता था। सुनिए अब आपको क्या करना है? पानी चार्ज करके पीना है। आई एम अ ब्रेव चाइल्ड, ब्रेव वुमेन नहीं, ब्रेव चाइल्ड। ठीक है, आई एम अ फियरलेस चाइल्ड। क्योंकि जो पानी की जब हम चार्ज करके पीते हैं, वो बहुत जल्दी असर करता है, समझ रहे हैं? है अभी ये ऑनलाइन? हाँ जी, हाँ जी। रेशमा जी, आप सुन रही हैं ना? हाँ, यस। और ध्यान है के ना? समय जरूर पानी अपने साथ रख के बैठिए, और उसको जरूर पीजिए। चार्ज करके बात पानी ये थी। पीजिए बिल्कुल। और उनको माफ करिए, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर जो पैटर्न्स बने होते हैं, कई बार माँ बाप डांट भी देते हैं बचपन में, और हम गलती करते भी हैं, तो उनको माफ करिए। अगर मार भी लगी है कभी, उससे डर बैठ गया,
तो भी उनको क्षमा कर दीजिए। वो माँ है आपकी, आपको इस दुनिया में लाने वाली है। मैंने बोला भी था ना उस समय, माता पिता उनके आभारी हो जाइए। वो नहीं और होती तो आप इस दुनिया में इस ध्यान में कैसे आती, सोचिए। वो तो मैं सब जानती हूँ। थोड़े तो दिन अच्छा भी लगता है, फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो मुझ पर हावी हो जाते हैं, मेरे सर में कुछ होने लगता है। कोई बात और नहीं, आप उस समय ध्यान में बैठ जाया कीजिए और अपने आप से प्यार कीजिए, अपने अंदर जुड़िए। आप भागिए मत डर से। जब तक आप फेस नहीं करोगे ना, आप पूरी लाइफ डरते रहोगे। जब हम डर को फेस नहीं करते, मेरे साथ भी हुई है लाइफ में सिचुएशंस, हर किसी के साथ होती, कोई भी नहीं बचा इन चीजों से। बस किसी का समय जल्दी आ गया, किसी का देर से आया, ये फर्क है। तो आप इस फियर से डरिए मत, इसको फेस करिए, प्यार से उनको हग तो करिए, एक बार पैर छू लीजिए, बट उनको टच करिए प्यार से, डरिए मत। और आप देखना, वो घबरा जाती है तो मैं उसको गले भी लगाती हूँ। वो बोलती है कि तू मुझसे ज्यादा हिम्मत वाली है, तो तू मुझे हिम्मत दे रही है। पर जो मेरे साथ बचपन में या जवानी में जो मेरे ससुराल में त्रास हुआ था, तब मैं आई थी मेरे मायके, तब मेरे माता पिता का जो बिहेवियर था वो सब मैं भूलना चाहती हूँ और भूल भी गई हूँ। और वो सब भूल के मैं अपनी फर्ज तो निभाती हूँ, पर मुझे इन सब से बाहर निकलना और मुझे मुक्ति आप चाहिए। निकल रही हो, बिल्कुल आप निकल रही हो, ये सोचो। मैं तो दुनिया से लड़ सकती हूँ, पर मेरे खुद के माँ बाप को भूल जाऊं ना, कि मुक्त हो जाऊं, आप रेगुलर ये ध्यान इतना ही मुझे चाहिए। कितना आप करती हैं, कितना ध्यान करती हैं आप, कितने मिनट, कितने घंटे? मैं सुबह 1.5 घंटा जैसा हो जाता है, और अभी इधर ये सेशन में बैठते हैं। तो आप रेगुलर करिए, बहुत अच्छा करा रही हैं यहाँ पर सब, रेगुलर करिए धीरे धीरे। देखिए ऑलमोस्ट आपका काफी तो निकल चुका है ना, और निकल जाएगा। टाइम दीजिए इस इमोशन को अपने, और उनको ज्यादा से ज्यादा हक करा कीजिए, है ना। मुंह पे नहीं बोल पा रहे, मन ही मन बोल दीजिए, मम्मा आई लव यू, आई फॉरगिव यू, आई लेट गो ऑफ एवरीथिंग। और पानी को चार्ज करके पीजिए। आई एम अ फियरलेस चाइल्ड, आई लव माई मदर लव्स मी। ठीक है रेशमा जी? और कोई अभी 15 दिन से तो ऐसी हालत है मेरी कि मैं गीता सेशन से भी जुड़ने का मन नहीं करता, और काम भी नहीं रहता नहीं है। रेशमा जी, एक तो पहली बात है सज्जन सांगत्य से आप अगर छूटेंगी अकेलेपन में, फिर आपको और भी रहेगा। दूसरी बात, आप ध्यान में जाके उनको माफ कीजिए कि मैं आपको माफ करती हूँ और आप भी मुझे माफ करें। दोनों तरह से आप मांगे, आप उनसे भी माफी मांगे और खुद भी उनको माफ करें। और जैसा कि आपने भी कहा कि मैंने उनके लिए ही सब कुछ करती हूँ, है ना, और वो मेरे लिए नहीं करे, तो इस एक्सपेक्टेशन को भी हमने छोड़ना है। हमारे को अपने जीवन की जर्नी, हर एक की यात्रा अपनी अलग है ना, तो इससे भी आप अपना सीख रही हैं, ऐसे आप सोचिए। तो अंदर से स्ट्रांग बनिए, ये हमारा जो अंदर से आप स्ट्रांग बनेगी ना, तो जो बाहर की परिस्थितियां होती हैं वो हम पे हावी नहीं होती, है ना। और वो तो फिर आपके माँ बाप ही है, मदर ही है, फादर तो आपने बोला एक्सपायर हो चुके, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अपने मन का डर निकालिए, आखिर वो आपकी माँ है, आप उनके द्वारा ही इस धरती पे आई है ना, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उन्हीं का अंग है आप। तो ऐसे अपना डर आप निकालिए और उनको प्यार और हार्ट कोरेंस जरूर कीजिए। जब भी ध्यान के बाद आपके 10 मिनट जरूर अपनी तरफ से उनको प्रेम भेजिए। अगर आप नहीं भी उनको वर्बली कहना चाह रही हैं और हग नहीं भी कर रही, या वो आगे से ऐसा रिस्पॉन्स कर रही हैं, है ना, आप उनसे प्रेम प्रदर्शित कर रही हैं और वो नहीं कर रही, तब भी आप अपना हृदय से उनको प्रेम जरूर भेजिए। देखिए एक दिन जरूर उनमें अपने आप परिवर्तन आएगा। और एक काम और करना है, मदर अर्थ से आप जुड़िए थोड़ा सा, गमलों में पौधे लगाइए, अपने हाथों को मिट्टी में रखिए कि प्लीज बैलेंस माय एनर्जीज, प्लीज बैलेंस एंजल्स बैलेंस। मतलब जितना आप मिट्टी से जुड़ेंगी ना, तो ये भी काफी असर करती है चीजें। यस, थैंक यू रेशमा जी। मैं कुछ कहना चाह रही थी, कहूँ क्या? अच्छा हाँ जी विमला जी बोलिए। सभी को नमस्कार और सभी को प्यार भरा। और आज के
आनंद भरे ध्यान का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम माँ हैं और उन्हीं की वजह से हम माँ बने हैं। और माँ की परिभाषा ऐसी है, उसको किसी से भी तोला नहीं जा सकता, किसी से भी उसको जो कहते हैं ना कि तुलना नहीं की जा सकती माँ की। और हम ये क्या कर रहे हैं रेशमा जी, मैं आपके लिए बोल रही हूँ, हम ये क्या कर रहे हैं? हम अपनी माँ से द्वेष रख के या उनके प्रति कुछ भी डर रख के फिर आगे आप इसको बढ़ा रहे हैं। आपके बच्चों में भी फिर ये चीजें आएंगी। हमें इसको यहीं के यहीं स्टॉप रखना है। आई एम अ डॉक्टर, इसको हमें आगे नहीं लेके जाना है। कोई बीमारी हो उसको वहीं स्टॉप करना है, कोई मन में किसी तरह की भी बात है उसको वहीं के वहीं स्टॉप करना है। और मिरर थेरेपी कीजिए। आप अपने आप को प्यार करिए, शीशे में देखिए, एक्सेप्ट करिए अपनी माँ को। मिरर थेरेपी और लिखने वाली जो मैडम ने बताया है, आप लिखिए और एक्सेप्ट करिए। उनमें समझ नहीं है लेकिन आप में तो समझ है विष्णु जी। अपने आप को हक करा कीजिए। ध्यान कर रही हैं, आप में बहुत चेंज है। पीछे बहुत अच्छी हो गई थी ये, आज फिर बहुत वीक लग रही है और बहुत एनर्जी इनकी ऐसे डिस्टर्ब लग रही है। क्लींजिंग हुई है ना मैम, आज क्लींजिंग हुई है। आज के ध्यान ने तो बिल्कुल वॉश कर दिया, इतना अच्छा ध्यान। और आपको, आप सोचो घर में बैठे हुए आपको नदियां से मिला दिया, जो लहरें ले रही थी, बल खा रही थी, और आप उसके साथ में ही लहरें लेती और बल खाती। देखिए आपको कितना आनंद आता। आज के तो ध्यान का आनंद ही एकदम अलग था, एकदम डिफरेंट, मजा आ गया। थैंक यू मैम। रेशमा जी, अपने आप को चेंज करना हमने खुद ने चेंज करना है, कोई हमें चेंज नहीं कर सकता। हम अपने अंदर जाएं, बाहर जाएं, मिरर थेरेपी करें, लिख के करें, या हम पानी को चार्ज करें, लेकिन हम जब भी खाना खाते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें अपने अंदर जाके वो सब एक्सेप्ट खुद ने ही करना है, खुद ने ही करना है ये सब चीजें। थैंक यू सो मच। थैंक यू विमला जी। देखो रेशमा, सबसे कितना मोटिवेशन मिल रहा है तुमको, बी स्ट्रॉन्ग। हाँ जी, आशा जी बताइए। आशा यादव जी का हैंड रेज है, एक ये ले लेते हैं। हाँ जी आशा जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैडम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ जी, आ रही है, बताइए। आज का मेडिटेशन बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। और मुझे कुछ पूछना था कि पाँव के बारे में पूछना था मैडम से। पाँव में जैसे नसों की डिजीज होती है ना, वेरिकोज वेन्स, तो उसका क्या करें? वेन्स की मोस्टली प्रॉब्लम होती है कि जब हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं स्थितियों को, हम लेडीज में होती है, ग्रीफ में रहते हैं ना जब हम, खड़े रहने से होती है ज्यादा, स्टैंडिंग रिलैक्स नहीं करते। तो उसके लिए एक एक्सरसाइज भी है, आप पैरों को ऊपर करके दीवार का सहारा लेकर, मतलब अपने आप को टाइम दीजिए, उससे आपकी, हम लेडीज को बहुत फायदा होता है। मेरे क्या है, उससे ना अल्सर भी हो गया था, तो ऑपरेट कराया एक पैर तो, लेकिन अब दूसरे में थोड़ा नीली नीली होने लग गई। तो कोई नहीं, आप ये एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को मुक्त कीजिए इन चीजों से, है ना। एक्सेप्ट कीजिए अपने आप को, ग्रीफ से मुक्त कीजिए। और कोई पुराना, तो कई बार होता है ना, कोई दुख अंदर या शोक होता है अंदर बैठ, है ना, तो उस शोक से अपने आप को मुक्त करिए। तो परिवार में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम्स चलती रहती है, बच्चों के साथ तो। हाँ, वजन भी कई बार ज्यादा हो जाता है तो भी हो जाती है। हाँ जी, वजन तो ऐसे मेरा ज्यादा नहीं है, 52 के करीब है। ब्लड में कई बार वो आती है, हाँ, वो ब्लड में थोड़ा क्लॉट्स आ गया था, उससे थोड़ा अल्सर हो गया। आप प्योरिफिकेशन के लिए जैसे नीम खाइए, है ना। हाँ जी, कड़ी पत्ता खाइए और एक्सरसाइज कीजिए, सुबह की ताजी हवा में घूमिए। हाँ, ताजी हवा तो हमारा खुला हुआ है, छत हुई है, अच्छा जाते हैं सुबह। हाँ जी, ठीक, थैंक यू थैंक यू आशा जी, थैंक यू रितु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा, एक तो ध्यान इतना अच्छा, ऊपर से इतनी अच्छी अच्छी आपने जो एफर्मेशंस दी, सभी के जो है कष्टों को आपने बिल्कुल लाइटली एकदम बता दिया, क्या हल है उनका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। थैंक यू। वो कनेक्ट हो जाते हैं ना मैम, जब मेडिटेशन से उठते हैं तो कनेक्ट हो जाते हैं सोल्स। यस बिल्कुल। इंदु मैम को मेरा प्रणाम। प्रणाम। तो सभी फ्रेंड्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़े रहने के लिए।
और तो इसी के साथ आज हम विदा लेते हैं। और कल हमारा मीरा जी का जो हमारा आगे चल रहा है स्टोरी लाइन, तो कितना अच्छा, बहुत ही सुंदर जो हमको अनुभव हो रहा है उनके साथ जाके, और ऐसी गूढ़ बातें जो कि किसी को पता नहीं है मीरा जी के जीवन की, वो हम जान रहे हैं उनके साथ। तो उसके साथ हम कल फिर मिलेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रेम और प्रकाश बांटते रहिए और सभी और शांति की वाइब्रेशंस को फैलाते रहिए। धन्यवाद। मस्त। थैंक यू रितु जी। ओके, बाय बाय एवरीवन। यस, बाय बाय एवरीवन। सभी को बहुत सा प्यार। कल मिलेंगे सेम समय। धन्यवाद।